नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के वैशाली इलाके में, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सिर्फ रिश्ते, भरोसे और सामाजिक मर्यादा को ही नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये कोई आम प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि उस खामोशी की चीख है जो परिवार के भीतर दब जाती है और बाहर आती है एक बड़ी दुर्घटना बनकर। प्रियंका, जिसकी उम्र महज 19 साल, अभी एक महीने पहले जिसकी धूमधाम से शादी हुई थी, परिवार ने उस बेटी को बहू बनाया, नई घर की जिम्मेदारियां सौंपी और नए जीवन की शुरुआत के साथ उसे विदा किया था। लेकिन इस विदाई के चंद ही हफ्तों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबके बंद कर दिया। प्रियंका अपने ससुराल और मायके दोनों को बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गई। खोजबीन शुरू हुई, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। फोन की लोकेशन ट्रैक की गई, जांच के दायरे बढ़ाए गए और फिर पुलिस को बड़ा सुराग मिला जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। लोकेशन मिली गाजियाबाद के वैशाली इलाके की और वहां जिस युवक के साथ प्रियंका मिली उसका नाम था जैद मोहम्मद। जैद की उम्र महज 25 साल है और वो एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों की पहचान करीब 2.5 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। पहले चैटिंग, फिर मुलाकातें और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर संबंध इतना गहरा हो गया कि प्रियंका ने शादी के बाद भी इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया। फिर एक दिन वही रिश्ता सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि प्रियंका को वैशाली, दिल्ली के निकट वैशाली तक बुर्का पहनाकर लाया गया था ताकि वो किसी की नजर में ना आए। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि सब कुछ छिपाकर और एक योजना के तहत किया गया। पुलिस और स्थानीय संगठनों की मदद से जब दोनों को पकड़ा गया तो प्रियंका के माता पिता और ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका जैद से अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी शिक्षा सीमित है और उसे सोशल मीडिया की गहराई, जाल और मानसिक प्रभाव की समझ भी नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रियंका को बहलाया फुसलाया गया, क्या एक सोची समझी योजना बनाई गई थी, मानसिक रूप से प्रियंका को तैयार किया गया और क्या इसका उद्देश्य सिर्फ प्रेम संबंध बन गया था या फिर इससे भी कुछ ज्यादा गहरा। ये तो पहला मामला नहीं है। ठीक इसी तरह एक मामला कुछ ही समय पहले सामने आया था जब सोनम रघुवंशी नाम की एक युवती ने शादीशुदा होने के बावजूद अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक बड़े अपराध को अंजाम दिया था। सोनम का मामला भी सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, जहां उसने एक रिश्ते की शुरुआत की और फिर पति को ही रास्ते से हटाने का साजिश रच ली। प्रियंका का मामला भी उसी ट्रेंड की एक कड़ी नजर आता है, जहां पहले सोशल मीडिया पर संबंध बनते हैं, फिर भावनात्मक जुड़ते हैं और फिर शादीशुदा जीवन को तोड़कर भागने का फैसला लिया जाता है। जैद मोहम्मद के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी और यह सिर्फ मामला एक लव जिहाद के संभावित एंगल तक सीमित मामला नहीं है बल्कि एक सामाजिक, साइकोलॉजिकल और आपराधिक मामला बन चुका है। प्रियंका के परिजन, विशेष रूप से उसकी मां, सदमे में है। उनकी बेटी की ऐसी हरकत कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिता लगातार यही दोहराते रहे कि प्रियंका तो ऐसी थी ही नहीं, वो एक सीधी सादी लड़की थी जिसे किसी पराये तक को नहीं देखा था। मगर अब सवाल ये है कि अगर प्रियंका सीधी सादी थी तो क्या ये पूरी कहानी किसी योजना की तरह रचाई गई थी? क्या प्रियंका को मानसिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक, सामाजिक स्तर पर भी कमजोर किया गया था? क्या प्रियंका पर जैद मोहम्मद के द्वारा कोई दबाव था? सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आज की युवा पीढ़ी और जहां एक और अवसर दिया है, वहीं दूसरी ओर इन्हें ऐसी दिशा के भी और मोड़ दिया है। भरोसा और मर्यादा, जहां रिश्ते सब कुछ स्क्रीन से एक टच में मिट जाते हैं। प्रियंका की चुप्पी और योजनाबद्ध फरारी, जिस तरीके से उसके बुर्का पहनकर सुरक्षित ले जाया गया, यह किसी व्यक्तिगत प्रेम प्रसंग की सरल घटना नहीं लगती। आज ये घटना फिर सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या भावनात्मक रूप से प्रियंका सुरक्षित थी? क्या हमें उन्हें इतनी आत्मविश्वास और संवाद दे पाए जिस कारण जो प्रियंका ने शादीशुदा जीवन के बाद भी वहां से फरार होने का फैसला लिया, जहां से निकलने का रास्ता वो बाहर की दुनिया में ढूंढ रही थी। उस दुनिया में जो उसने भोलेपन में अपनी योजना के तहत इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानती है। गाजियाबाद की ये घटना में सिर्फ एक लड़की की भागने की कहानी नहीं बल्कि ये हमारे पूरे पारिवारिक ढांचे, सामाजिक संरचना और डिजिटल युग की जटिलताओं की परतें खोलती है। इस बार आरोपी जैद मोहम्मद है और जिस तरह से मामला सामने आया वो एक कह सकते हैं कि आगे इसमें और भी कुछ कड़ियां देखने को मिल सकती थी। बता
बताया जा रहा है कि जैद मोहम्मद बरेली से प्रियंका को दिल्ली के कौशाम्बी लाया और कौशाम्बी से जो है प्रियंका को आगे नूह मेवात ले जाने की जो है बात बताई जा रही थी। और अगर हम बात करें नूह मेवात की, तो नूह मेवात वही जगह है जहाँ बीते दिनों कई ऐसे सिर्फ एक धर्म से लड़कियों के गायब होने की खबर आती रही, जहां प्रेम प्रसंग में पहले लड़कियां अपने घर से भागती हैं और मेवात में जाने के बाद वहां से गायब हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये मामला जो है जितना जटिल बनता गया, उसके बाद जो है जब बरेली से कौशाम्बी तक की बस के ट्रैक किया गया, तो वैशाली में ही जैद मोहम्मद और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया। जब इस बात की सूचना तमाम बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और दिल्ली पुलिस, गाजियाबाद पुलिस को लगती है, तो बस को ट्रैक किया गया, जहां पे जो है जैद मोहम्मद प्रियंका को गिरफ्तार किया गया, जहां प्रियंका को बुर्का पहनाकर बरेली से जो है कौशाम्बी लाने की तैयारी की और कौशाम्बी के बाद आगे नूह मेवात ले जाने की जो प्लानिंग थी वो जैद मोहम्मद की थी। और अगर हम इस कहानी को कहीं ना कहीं अगर देखें, तो क्या ऐसा कारण था कि जो जैद मोहम्मद था वो प्रियंका को बुर्का पहनाकर घर से भगाया। घर से भगाने के बाद जो है जब मामला पूरा और संज्ञान में लिया गया, तो पता चलता है कि जैद मोहम्मद की आगे प्लानिंग मेवात ले जाने की थी। मेवात वही जगह है जो पहले भी सुर्खियों में बनी हुई थी, जहां लगातार लड़कियों के गायब होने की, कहीं से भी अगर लड़कियां गायब होती थी तो वो एक सबसे बड़ी जगह और सबसे बड़ी स्थान जो मिलता था वो था मेवात का। मेवात में लड़कियों के गायब होने के बाद जो है कोई पता नहीं चलता, जिस कारण जो है ये मामला और भी गंभीर बनता चला गया। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com दिल्ली। धन्यवाद।